गाइस दोस्तों नमस्कार। मैं आज है गुरु पर्व, बहुत ही पावन दिन है और आज के दिन मैं अपना चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है गाइस। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी अच्छी जो है जानकारी मिलेंगी और आप काफ़ी से काफ़ी जो है धन कमाएंगे आने वाले फ्यूचर में वाया स्विंग ट्रेडिंग। जनरली ये मैंने वीडियो जो है स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बनाई है। सो इस चैनल का नाम है बुल्स ऑफ भारत, अब करेगा स्विंग ट्रेडिंग। सो उम्मीद करता हूँ गाइस ये मेरी जो स्लाइड्स हैं आने वाली ये आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काम की होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। स्विंग ट्रेडिंग प्रिडिक्शन फॉर वीक 44, जैसे ये नवंबर फर्स्ट वीक है तो ये अपना इस साल का वीक 44 है। तो इसमें जो मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग की जो प्रिडिक्शन में जो दे रहा हूँ ये आने वाले 5-6 हफ्ते के लिए है। इसमें मेरे को उम्मीद है कि जो हमारा जो भी स्विंग का जो प्रिडिक्शन है वो टारगेट हिट करेगा। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग, जैसे कि हम सब जानते हैं, 2-3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो जनरली जो है जनता जो है आजकल वो जो है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म में जो है ज़्यादा विश्वास रखती है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे। और मैं भी आपको अगर रिकमेंड करूँगा, जो मेरी अपनी पर्सनल राय है, वो इंट्राडे बिल्कुल नहीं है। इंट्राडे मुझे बिल्कुल एक तरह से जो है जुए की तरह लगती है, बैटिंग की तरह, जिसमें कुछ पता नहीं चलता है। एक ही दिन में खरीदो, एक ही दिन में बेचो, शाम तक ये पता नहीं चलता कि कितना कमाया कितना गया। और लास्ट में जो है 95% जो जनता है बेचारी वो अपने आप को जो है हारा हुआ महसूस करती है इंट्राडे में। सो इंट्राडे तो मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। स्विंग ट्रेडिंग जो है आपकी लो रिस्क लो इनकम है, कम खाओ सुखी रहो, आराम से आगे बढ़ते रहो। अब स्विंग ट्रेडिंग को में जो हम स्टॉक जो पिक करते हैं वो कैसे पिक करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, उसके कुछ जो है टेक्निकल्स, जो है उसके इंडिकेटर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, जैसे मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, जैसे मार्केट में जो है कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर है, हेल्थ केयर है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत जो है हमें अपने ग्लोबल आसपास की जो न्यूज़ चैनल है वो थोड़े बहुत जो उनको रिसर्च को पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, न्यूज़ सुननी पड़ती है, आपको थोड़ा अपडेट रहना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यूट्यूब में ढेर सारे चैनल है, जैसे मैंने भी बनाया है, आप उन चैनल्स को जो है रेफर कर सकते हो और फिर अपने जो है जो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी राय ले सकते हो आप। तो स्विंग ट्रेडिंग जनरली हम जो है जो हाई लिक्विडिटी जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप जनरली और मिड कैप के भी कुछ अच्छे स्टॉक जिनका ईयरली टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है और जो बहुत स्टेबल शेयर है काफ़ी सालों से, तो उनमें अगर हाई लिक्विडिटी है तो उनमें हम जो है स्विंग ट्रेडिंग जनरली प्रेफर करते हैं। और एक होती है वॉलेटिलिटी, कि वो शेयर जो है लास्ट 1 मंथ में, 2 वीक्स 3 वीक्स में वो कितना वॉलेटाइल है, उसमें कितना वॉल्यूम जो है डिलीवरी वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। और टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, जब कोई भी जब खरीद फरोख्त होती है, डिलीवरी होती है, तो उसका जो है सीधे सीधे जो है रिलेशन टेक्निकल इंडिकेटर पे भी पड़ता है। तो उसमें हमें बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर हैं जो इम्पोर्टेंट, जैसे आरएसआई है जिसे हम वारेन बुफे भी बोलते हैं इंडिकेटर, और 50 दिन 100 दिन का मूविंग एवरेज देख लो, पी रेशियो देख लो घट बढ़ रहा है। ठीक है। और आपका जो है वॉल्यूम देख लो। ठीक है। प्रॉफिट टू बुक मार्जिन देख लो और उसकी जो क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको एनालिसिस कर लो, उनकी जो है बैलेंस शीट है उसको देख लो, उसमें कैश फ्लो जो है वो कितना है, और क्वार्टरली नेट इनकम जो है लास्ट 2-3 ईयर्स की वो कैसे वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या साइडवेज है। ये सब चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। फिर जो आपकी जो परचेजिंग हो रही है, बाइंग सेलिंग हो रही है, जो आपकी जो कैंडल्स बन रही हैं, बाइंग कैंडल सेल कैंडल्स, उसके जो पैटर्न्स होते हैं उनके पैटर्न्स को रीड करना होता है कि कहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ पे डाउनफॉल आ रहा है, कहाँ शेयर अब जो साइडवेज जाएगा। तो इन सब जो है फैक्टर्स और जो इंडिकेटर्स हैं इनकी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है गाइस। अब स्विंग ट्रेडिंग एक तरह से आपकी साइनोसॉइडल वेव की तरह है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वेव्स कभी ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, ऐसी जो है आपकी मार्केट जो है हर दिन बुल रन में नहीं जाएगी और ना ही कभी जो है बियर रन में जाएगी।
वो कभी बुल रन रहेगी, कभी बियर रन रहेगी, तभी जो है एक सैचुरेशन बना रहेगा मार्केट में, और मार्केट जो है स्लोली स्लोली जो है ऊपर की तरफ जो है बढ़ती है। जब कोई बैड न्यूज़ आती है, ग्लोबल इवेंट्स कुछ आते हैं, या तभी हमारी मार्केट जो है नीचे जाती है। कुछ जब कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है न्यूज़ आती हैं, कहीं वार छिड़ गई, या कहीं किसी चीज़ की जो है ओवर सप्लाई होगी अचानक से, या कोई कोई डिजीज़ आ गई, जैसे आपका वो कोरोना आया था, महामारी आ गई, तो अचानक से मार्केट क्रैश करती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपके जब स्टॉक्स नीचे जाते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप जो है इक्विटी जो आपकी है उसकी जगह फिर आप जो है बुलियंस मनी, जैसे गोल्ड, ETF गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टम में बैलेंस बना रहे, तो आपको पैसा जो है खाली एक ही तरफ नहीं लगाना है, आपको जो है उसको बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखना है और बीच बीच में अपडेट रहना है, तभी स्विंग ट्रेडिंग जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। जब हमें लगता है मार्केट नीचे जा रही है, तो आप उस समय जो है अपने आप को अपने शेयर्स को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको बेच के जो है कहीं और जो है उस मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई शेयर लिए हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिए, तो ये नहीं कि वो लॉन्ग टर्म में आपको मतलब जो है एन एन नंबर ऑफ टाइम्स कमा के देंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कभी बहुत सारी शेयर्स ऐसे हैं, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखो, अच्छी कंपनी के शेयर थे, आज वो कंपनियां दिवालिया हो गई हैं, तो आप अगर उनको खरीद के छोड़ दोगे, उसको देखोगे नहीं, तो ये भी एक बहुत गलत बात होगी, ये हमारा लेजीनेस होगा। तो बीच बीच में अपने शेयर्स को देखते रहो और उसमें प्रॉफिट बुक करते हो, और फिर जब वो नीचे आते हैं, जब उनकी वैल्यूएशन नीचे आपको लगती है, उस समय उसको खरीद लो। यही जो है एक नियम है, अगर आपको अच्छा पैसा रिटर्न कमाना है मार्केट से। स्विंग ट्रेडिंग जो है लॉन्ग टर्म डिलीवरी से इसलिए अच्छी होती है कि लॉन्ग टर्म डिलीवरी में जो है एक जो रेट ऑफ जो रिटर्न है वो कम मिलता है, लेकिन ये है कि थोड़ा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। बट स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आप मंथली वाइज, वीकली वाइज जो है एक छोटा छोटा जो है अमाउंट जो है आप मनी का कमा सकते हो। ठीक है, रिटर्न जो है आप ले सकते हो शेयर्स में। कभी मैक्सिमम अगर आपको 3 से 5% भी अगर रिटर्न मिल रहा है इन जनरल स्विंग ट्रेडिंग में, तो एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होता है, जो कि आपको साल भर में 35, 40, 50% तक जगह आपको मिलता है। और लॉन्ग टर्म में आपको 10, 12, 15, मैक्सिमम 20, 25 मिल जाएगा, अगर कोई मिड कैप है वो अगर अच्छा कर रहा है तो। अच्छा, अब ये मैंने कुछ अपने जो एनालिसिस करी है, कुछ शेयर्स मैंने जो है ड्रिल डाउन करे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो है स्विंग ट्रेडिंग में कुछ फ़ायदा हो आने वाले 1-2 महीने में। तो ये मैंने 3 कंपनियों के शेयर्स निकाले हैं। पहला तो है JSW स्टील। हालांकि मुझे मालूम है कि अभी स्टील सेक्टर में थोड़ा जो है वॉलेटाइल है, थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है। वो कुछ ग्लोबल क्राइसिस हैं जो चाइना की तरफ से हैं, और कुछ कोक आयरन के जो प्राइसेस भी जो है बढ़ रहे हैं, इसके कारण जो है थोड़ा डाउनफॉल है। लेकिन फिर भी ये JSW स्टील जो है हमारी इंडिया की टॉप 3 कंपनियों में से आती है, स्टील कंपनियां टॉप 3 या टॉप 4 में बोल सकता हूँ। और ये बहुत अच्छा कर रही है, अपने प्लांट को एक्सपेंड भी कर रही है, और ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है। इसका जो पी रेशियो है वो अभी 83.30 है, जो कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कम है या बहुत ज़्यादा, पर ठीक है। 100 के आसपास जो है, जो बड़ी कंपनियां लार्ज कैप की होती है उनकी 100 के आसपास तक जो पी भी चलता है। जैसे अदानी की बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका पी रेशियो 100 के आसपास है या उससे ज़्यादा। फिर प्राइस टू बुक रेशियो इसका जो है 3.5 है, जो कि एज पर इंडस्ट्री जो 2.0 से कम होना चाहिए, पर ये 3.5 है। बिकॉज ये भी ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क, हल्का सा रिस्क इन्वेस्ट दिख रहा है, लेकिन ये है कि जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती हैं, प्रोडक्शन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं लार्ज कैप, इनमें फिजिकल एसेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर कंपनी। सॉफ्टवेयर कंपनी में जो है फिजिकल एसेट्स बहुत कम यूज़ होता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ये मेटल जो प्रोडक्शन वाली कंपनियाँ होती हैं। तो 3.5 इज़ अ सेटिस्फैक्ट्री।
डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.22 है, जो कि ठीक है। इस सेक्टर में जो 1 से लेकर 1.5 तक जो है ठीक है, गुड है। पर थोड़ा बहुत रिस्क इसलिए भी है क्योंकि ये जो है इसके जो कुछ शेयर्स जो है अभी प्रोमोटर के शेयर्स जो है वो प्लेजिंग में है, गिरवी रखे हुए हैं। इसका जो मंथली RSI है वो 62.48 है। मंथली तो नहीं, पर ये हमें 2 हफ्ते का मिला है, तो 62.48 है, जो कि ठीक है। 62.48 ये 70-75 तक जो है, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ ये ऊपर तक जाएगा। वॉलेटाइल बीटा जो है इसका 1.2 है, ये भी ठीक है, हालांकि हाई वॉलेटाइल दिख रहा है। जो इसका 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 1109 है इसका शेयर का। तो बीटा इसका जो है थोड़ा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल है इसलिए मैंने ये शेयर जो है पिक किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इसमें जो है अभी उतार चढ़ाव होने की और संभावना है। सपोर्ट और जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 1150 से लेके 1094 रुपये 1094 रुपीज़ तक, ये यहाँ तक इसका जो नीचे जा सकता है फर्दर। और जो उसका रेजिस्टेंस जो लेवल है वो 1242 रुपये, और अगर ये टूट जाता है ये लेवल, तो ये 1279 रुपये तक जाने की उम्मीद है इसकी। तो ये इसका सपोर्ट लेवल है, सॉरी इसका रेजिस्टेंस लेवल है। और इसका जो 50 डे का जो मूविंग एवरेज है 1024 है। सेक्टर की जो उसकी पी है वो 20.1 है, वो एज कम्पेयर टू जो है कंपनी का जो पी रेशियो है उससे बहुत कम है। बट फंडामेंटल कंपनी के ठीक है, इंडियन कंपनी है, टॉप 4 में आती है। तो अभी जैसे आजकल गवर्नमेंट के काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, जहाँ पे स्टील्स की हाई डिमांड है, तो रोड्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो उम्मीद है कि ये कंपनी जो शेयर्स है वो थोड़ा और ऊपर जाएगा। डिलीवरी वॉल्यूम जो है इसका अभी जो पिछले 1 महीने का जो मैंने जो रिसर्च करी है उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी मिली है। 1,15,719 जिसका लो है, और 38,19,737 का हाई, यानी देखो कितना वॉलेटाइल है ये शेयर। इतनी इसमें डिलीवरी हुई है, अभी कुछ दिन पहले इसमें 38 लाख के आसपास भी, इसका मतलब इसमें अभी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। बायर्स इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं डिलीवरी में। इसका जो EBITDA मार्जिन है वो 14.41 है, जो कि थोड़ा सा कम है लास्ट ईयर के मुकाबले, पर ठीक है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर ईयरली जो है 23.94 है, जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम है। जैसा कि मैंने बताया अभी ग्लोबल थोड़ा क्राइसिस चल रही है उसके कारण। तो करंट परफॉर्मेंस इसकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि गुड है या बहुत वेरी गुड है, फेयर है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये नए साल में 2026 में ये अच्छा हो जाएगा। सो इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्टर दिस मीन्स दिस वॉल्यूम स्टोरी रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइसिंग एनवायरनमेंट रिमेन अ रिस्क, थोड़ा सा हल्का सा रिस्क तो रहेगा जैसे कि मैंने बताया। पर ठीक है, हम स्विंग ट्रेडिंग में जो है एक बार इसमें गोता लगा लें थोड़ा, हम गोते में लगा के फिर बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा पैसा जो है बन जाए, तो इसको हम यस करेंगे इसको बाइंग के लिए। और इसको हम थोड़ा वेट करेंगे, जब शेयर थोड़ा 1115 और 1160 के रेंज में आ जाएगा तो उसको हम बाई कर सकते हैं। और उसको फिर हम सेल जो है 1230 रुपये के जैसी आसपास जाएगा तो उसके आसपास को हम सेल कर सकते हैं। ये मेरा टारगेट है, जो कि 15 दिसंबर से पहले हिट होने की संभावना है। दूसरा शेयर है SCL टेक का, जो कि अभी रनिंग प्राइस का जो है 1525 रुपये है, जो कि मंगलवार को 1.20% के साथ डाउन के साथ ये बंद हुआ है। इसका पी रेशियो 24.44 है, जो कि ठीक है, बढ़िया है, 30 से कम है। इसका प्राइस टू बुक रेशियो 5.82 है, जो वो भी अच्छा है, जो कि ये दिखाता है कि ये जो उसकी वैल्यूशन है इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, उसमें अभी वैल्यूशन इसका कम है, यानी कम वैल्यू पे शेयर अभी चल रहा है, इसको हम खरीद सकते हैं। 6 से कम जो है होना चाहिए। TCS विप्रो का तो अभी 8-10 ऐसे आसपास है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.003 है, बहुत ही कम है। जो डेप्ट रेशियो जिन कंपनियों का कम होता है वो बहुत ही अच्छी कंपनी होती है, वो रिस्क फ्री होती है। बट ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसमें जो कुछ ज़्यादा फिजिकल एसेट तो लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, तो ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनियों में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जनरली कम ही रहता है एज कम्पेयर टू हैवी इंडस्ट्री।
मंथली आरएसआई इसका जो है 14 डेज का जो है 51.11 है, जो कि बहुत अच्छा है, क्वाइट गुड है। इसके आगे बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग, कोई भी शेयर इसका गिरवी नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छा और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वॉलेटिलिटी, बीटा बीटा इसका 0.946 है। लास्ट 2-3 मंथ का मैंने बीटा भी इसका जो है देखा, उसका मैंने रिसर्च करी थी, तो वो उस टाइम 0.33 से बढ़कर 0.946 हो गया। यानी इसका बीटा जो है वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। वो इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इसके अभी कुछ दिन पहले इसके रिजल्ट आए हैं, उसने अच्छा खासा एक डिविडेंड दिया है। और ये कंपनी डिविडेंड के नाम पे बहुत अच्छी कंपनी, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, जो हर क्वार्टरली हर 3 महीने में अपना जो है डिविडेंड देती ही देती है। साल में 4 डिविडेंड देती है। इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो 1516 से लेके 1500 रुपये तक का है। रेजिस्टेंस लेवल इसका 1653 से लेकर 1667 रुपये तक का है। तो अच्छा शेयर है। इसका जो मूविंग एवरेज 1468 रुपये है 50 दिन का। इसकी सेक्टर की पी 17.36 है, यानी सॉफ्टवेयर कंपनियों का जो अभी पी रेशियो है थोड़ा इससे और कम है। डिलीवरी वॉल्यूम की बात करते हैं अब। जो 1 महीने का जो इसका मैंने एनएससी से जो मैंने चार्ट से इसका जो डिलीवरी वॉल्यूम देखा है वो है इसका 14,91,451। ये इसका मिनिमम डिलीवरी हुई है और मैक्सिमम 58,02,489। तो ये भी काफ़ी एक 4 गुना करीबन जो है 4 टाइम्स इसका वो दिख रहा है अंतर 1 महीने में। यानी जनता जो है बायर्स में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं आफ्टर जो डिविडेंड अनाउंसमेंट। तो डिविडेंड मिल चुका है। उम्मीद है कि शेयर ये अभी और थोड़ा ऊपर जाएगा दिसंबर तक, फिर उसके बाद कह नहीं सकते कि शेयर ना हो। अब है बारी एल&टी शेयर की, जो कि इंडिया की टॉप 3 कंपनियों में आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिसका पी रेशियो 31.9 है, जो कि ठीक है। क्वाइट लार्ज कैप की कंपनियों में 31.9 इज क्वाइट अ रीजनेबल पी रेशियो। प्राइस टू बिक रेशियो 4.6 है, जो कि 2.0 से लेकर 5 के बीच में होना चाहिए, जो कि फेयर टू स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन बताता है कि आप इसमें अभी भी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा वेट कीजिए हल्का सा प्राइस नीचे आने का, फिर इसमें आप जो स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए परचेजिंग कर सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.33 है, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों में क्वाइट गुड है। ये आपका जनरली 2 से नीचे होना चाहिए, जो कि एक्सेप्टेबल है। मंथली आरएसआई इसका 67.12 है, जो कि एक्सेप्टेबल है। 70 से नीचे है, ठीक है। थोड़ा और वेट कीजिए, प्राइस नीचे जाएगा, थोड़ा आरएसआई भी नीचे आएगा, फिर आप जो है इसको मंथली स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीद सकते हो। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, इसमें कोई प्लेजिंग नहीं है। ये भी बहुत एक अच्छे साइन है कि कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। वॉलेटिलिटी, बीटा मंथ, बीटा का 1.38 है। ये भी एक अच्छा है। ये शो करता है कि इसमें बैलेंस मिक्स ऑफ रिस्क एंड ग्रोथ पोटेंशियल है, जो कि टिपिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसको लीडर बनाती है। सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है इसका, सपोर्ट लेवल इसका जो है 3,888 रुपये से लेकर 3,872 रुपये तक के बीच का है। इससे नीचे इसके जाने की संभावना नहीं है फिलहाल। और उसका रेजिस्टेंस लेवल जो है अभी 3,930 से लेकर 3,956 रुपये तक का है। तो अभी ये आसपास जो उसकी करंट वैल्यू है वो रेजिस्टेंस वैल्यू के आसपास है, रेंज बाउंड है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच हो जाता है, टूट जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये 10 दिसंबर से पहले पहले ये आपको 4,000 का जो है ऑल टाइम हाई लेवल टच कर देगा, उसको क्रॉस कर देगा। 50 डेज मूविंग जो एवरेज है इसका 3,715 रुपये है। सेक्टर का पी इसका 24.25 है। तो बहुत ही बेहतरीन शेयर है। इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म दोनों में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और बीच बीच में अगर लॉन्ग टर्म करते हो तो बीच बीच में थोड़ा उसको जो है खरीद फरोख्त भी करते रहना। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। डिलीवरी वॉल्यूम जो उसका 1 महीने का मैंने जो रिसर्च करके जो देखा था वो ये है कि इसमें काफ़ी वॉलेटाइल है बहुत। 2,60,327 शेयर, ये मिनिमम शेयर जो है ये 1 महीने के अंदर परचेज हुए, और 50,59,500 एक दिन में ये शेयर
बाइंग भी हुए हैं। तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा, मतलब करीबन आप कह सकते हो कि 20 गुना के आसपास, 20 टाइम्स जो है अप एंड डाउन चल रहा है इसमें एक महीने के अंदर। तो काफ़ी हाई वॉल्यूम दिख रहा है। अभी कंपनी ने अपनी जो है ग्रोथ भी जो है अनाउंसमेंट करी है और इसकी इनकम भी बढ़ी है इसकी। तो अच्छी कंपनी है जो समय समय पे जो है डिविडेंड भी देती है, अपना ईयरली डिविडेंड देती है जो 0.85%, जो कि ठीक है लार्ज कैप कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है ईयरली वो 119 रुपये है, जो कि वेरी क्वाइट गुड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। इसका जो EBITDA मार्जिन है वो भी 11.9 है, जो कि थोड़ा सा कम है प्रीवियस साल के, लेकिन अभी 4-5 महीने और पड़े, मार्च 4 महीने में ये कंपनी और अच्छा कर सकती है परफॉर्म। करंट परफॉर्मेंस इसका दोस्तों इसका वेरी गुड है। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी के पास जो है अभी पूरे पूरे चांसेस है 32-52 वीक का जो हाई है, 52 वीक्स हाई लगाने का। और जिससे कि ये जो है इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस जो है जीतना है, जीत सकती है, आराम से जीत सकती है मेरे हिसाब से। बट आल्सो लेस मार्जिन फॉर एरर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। इनकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत कमाल की है, बहुत अच्छी बुक है। तो इन पे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं की कोई कि कंपनी के पास काम नहीं है, काम बहुत है। पॉजिटिव न्यूज़ इन सब कंपनियों के बारे में, जैसा कि JSW स्टील है, इसकी जो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी जो है मोडी ने वो अपग्रेड की है, और उसका जो आउटलुक जो है पॉजिटिव फ्रॉम स्टेबल। ठीक है, इसका अप्रॉक्स 20% इन लास्ट 15 मंथ एंड इम्प्रूविंग डिमांड फंडामेंटल्स, क्योंकि देसी डिमांड्स काफ़ी आएंगी। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार बहुत फोकस कर रही है, वहाँ स्टील्स की बहुत मांग मांग आने वाली है। रोड्स है, कंस्ट्रक्शन है, बहुत कुछ है। रियल एस्टेट भी ठीक ठाक चल रहा है पहले के मुकाबले। अब दूसरी कंपनी जो SCL टेक है, SCL टेक इज शोइंग अ स्ट्रॉन्गर ग्रोथ रेट रिलेटिव टू मैनी ऑफ इट्स पेयर। ये कंपनी वाकई बहुत कमाल की कंपनी है और बहुत अच्छा कर रही है और अच्छा कंपटीशन दे रही है अपनी जो पेयर कंपनीज को। इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ जो है 4.3% है जो फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो कि एक बड़ी इंडियन कंपनी इसको IT कंपनी बनाती है। इन्होंने काफ़ी सारे अभी जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अभी इन्होंने विन किए हैं, मिले भी हैं, कुछ पाइपलाइन में भी हैं, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी बहुत हेल्दी स्टेट में है। और अभी इस कंपनी ने काफ़ी सारे जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड एंड AI सर्विसेज के जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट्स में है। L&T स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इस कंपनी की, और जैसे कि मैंने बताया L&T ने भी रिसेंटली वोन अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL। तो काम की कमी नहीं है, सो विच हेल्प इट्स ऑर्डर बुक एंड एड्स कॉन्फिडेंस। इसी कारण जो इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी मुनाफे में चल रही है, कैश फ्लो की कोई कमी नहीं है। तो कंपनी का फ्यूचर जो है बेस्ट एंड बेस्ट है। डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, ये जो है पूरी जो मेरा जो चैनल है और जो मेरी ये वीडियो जो स्लाइड जो मैंने बनाई है, ये मैंने अपने जो है रिसर्च और अपनी मेहनत, और इसके जो है मैंने कई सारे जो सोर्सेज हैं, जैसे मैंने कुछ न्यूज़ चैनल हैं, कुछ न्यूज़ है, मैंने यहाँ से जो इकट्ठा करके अपने स्टॉक एक्सचेंज की जो साइट्स है वहाँ से इनका डाटा जो है एक्सट्रैक्ट करके तब मैंने यहाँ पे जो है दिए हैं। तो ये एक टोटली इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल ये एक वो वीडियो है। ठीक है, और मेरी राय ये है कि बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सहायता ले सकते हैं, उनसे जो है पूछ के और तब इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि मैं किसी भी जो है फाइनेंशियल लॉसेस के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा काम है थोड़ा गाइड करना, और जो मेरी अपनी एनालिसिस है वो मैंने आपको शेयर कर दी, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये आपका राइट है। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। होप आपने एंजॉय किया होगा। और अभी मुझे मालूम है पहले वीडियो इसमें बहुत सारे कुछ चीज़ कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। अभी आपको और अच्छी चीज़ मैं जानकारियाँ दूंगा हफ्ते में। कोशिश करूंगा कम से कम 2 स्लाइड 2 वीडियो डालूं और आपको जो है अधिक से अधिक मुनाफा हो। बट आप पैनिक मत होना और बी ट्रस्ट, विश्वास करना, तभी आगे कुछ हो पाएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।